अपना जो श्रेष्ठ स्वभाव है उसे छोड़ना नहीं है, व्यसनों का शिकार नहीं होना है, शीलों का पालन करना है और जो यहां सीखा है उसको जीवन का हिस्सा बनाना है, जीवन में अंगीकार कर लेना है। बौद्ध कौन होते हैं, बौद्ध कैसे होते हैं, बौद्धों का स्वभाव कैसा होता है, बौद्धों का व्यवहार कैसा होता है, ये आपकी वाणी से झलकना चाहिए। जहां से बुद्ध गुजरे, देशनाएं दी, जिन लोगों ने देशनाओं को सुना वहां लोग रूपांतरित हो गए। कितनी अद्भुत देशना है, कितना अद्भुत ज्ञान है, कैसे मानव का कल्याण करने की योजना है। इसे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने तथागत की देशना को सुना, जिसकी समझ में आया, वो भी रूपांतरित हो गया। दो बातें बड़ी अद्भुत है। अगर बुरा स्वभाव जागता है तो परिणाम बुरा होता है, अच्छा स्वभाव जागता है तो परिणाम अच्छा होता है। जागना स्वभाव को ही है। ये 10 दिन का प्रयास अच्छे स्वभाव को जगाने और निर्मित करने का रहा है। किसी ने साधना कम की तो हो सकता है कि उसका बुरा स्वभाव ही जाग रहा, किसी ने अच्छी की उसका अच्छा स्वभाव बना। एक छोटी सी घटना है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाकारुणिक बुद्ध के समय की है। राजा पसेंदी का राज था। राजा पसेंदी के पास बहुत ताकतवर सेना थी। पाइका हाथी की चिंगार से ही दुश्मन की सेना पीछे लौट जाती थी। दूर दूर तक पाइका हाथी की बहादुरी के चर्चे सुनते थे। वक्त के साथ वह हाथी बूढ़ा हो गया। हाथी के बूढ़े होने के बाद हाथी को सेना से रिटायर कर दिया, सेवानिवृत्ति दे दी, उसे लड़ाई के काम से हटा दिया। लेकिन हाथी तो राजा के पास ही रहा। उस हाथी का महावत भी था, वह भी बूढ़ा हो गया था। उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई। सेना से छुट्टी मिलने के बाद वह बुद्ध के पास चला गया और बुद्ध का अनुयायी हो गया। एक नया महावत रोज उस हाथी को तालाब पर ले जाता, पानी पिलाता और ले आता था। एक दिन वो हाथी उस तालाब में अंदर तक चला गया। अंदर दलदल थी। उस दलदल में हाथी फंस गया। अब हाथी ने निकलने का प्रयास किया और ज्यादा दसता चला गया। महावत ने देखा कि हाथी तो दलदल में फंस गया, निकालने के उपाय करूं। जो उपाय वो कर सकता था किया, लेकिन हाथी तो तस से मस नहीं हुआ। उस महावत ने राजा को सूचना दी कि महाराज, पाइक का हाथी दलदल में फंसा है। मैंने तो यत्न कर लिया, अब आप ही कुछ करो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों को जाओ हाथी को दलदल से निकालो। सैनिक भी आए, अपना पूरा प्रयत्न किया। हाथी तो हाथी था, बहुत विशालकाय था। दलदल में फंसने के बाद नहीं निकाल पाए। हाथी भी कोशिश करने लगा, हाथी ने भी पूरे प्रयास किए, अब वो तो थक के चूर हो गया। अब तो हाथी
के बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। राजा ने कहा कि जाओ पुरोहित को बुला के लाओ, हो सकता कि वो इस पाई का हाथी के कान में कुछ मंत्र फूंक दे, उसके फूके हुए मंत्र से हाथी में जान आ जाए और दलदल से बाहर निकल आए। टोना टोटका भी लोग करते हैं, चमत्कार भी उम्मीद करते हैं। पुरोहित भी आ गए, कान में मंत्र भी फूके, लेकिन हाथी तो तस से मस नहीं हुआ। अब सैकड़ों लोग तालाब के चारों ओर देख रहे थे कि पाई का हाथी तो बाहर नहीं निकलेगा, ये तो दलदल में ही मर जाएगा। उन दर्शकों की भीड़ में कुछ बौद्ध भिक्षु भी खड़े थे। वे भी उस दृश्य को देख रहे थे। मन बड़ा दुखी हो रहा था कि पाई का हाथी तो दलदल में फंस गया। एक भिक्षु बुद्ध के पास गया, जाके कहने लगा, हे तथागत, पाई का हाथी दलदल में फंसा है, बाहर निकालने के सारे प्रयत्न किए जा चुके हैं, अब तो हाथी भी बेढाल हो गया है, थक करके चूर हो गया है। हे तथागत, आप तो महाकारुणिक हैं, अनंत जीवों पर आपकी करुणा और मैत्री बनी रही है, इस पाई का हाथी का जीवन भी बचाएं तो बड़ी अनुकंपा होगी। तथागत को याद था कि उस पाई का हाथी का महावत उन्हीं के पास है। तथागत ने महावत को बुलाया और कहा कि जाओ पाई का हाथी का जीवन बचाओ। आदेश मिलते ही महावत तालाब पर गया, देखता कि सैकड़ों लोग तालाब के चारों ओर खड़े हैं, सभी लोग निराशा में हैं। हाथी दलदल में फंसा है, वो भी थक के चूर हो चुका है। ये सारा दृश्य देख करके वो महावत जोर जोर से हंसने लगा। जब महावत जोर जोर से हंसने लगा तो वहां जो लोग खड़े थे सोचने लगे, कैसा महावत है, हाथी मरने जा रहा है और इसका महावत हंस रहा है। फिर वो महावत हाथी के पास गया, जाकर के सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ और युद्ध के मैदान में जो रणभेदी बजती है, युद्ध के मैदान में जो बाजा बजता है जिसे रणभेदी कहते हैं, वो लेकर के आओ। आदेश की अनुपालना हुई, सैनिक अपना बाजा लेकर के आ गए। वो महावत उस पाई का हाथी के सिर पर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने वो बिगुल बजाया, महावत ने इशारा किया और हाथी ने बहुत जोरदार चिंगाड़ दी। जो ही बिगुल बजा, महावत का इशारा मिला, हाथी ने चिंगाड़ दी और चिंगाड़ के साथ ही दलदल से बाहर निकल आया। लोग बड़े हैरान हुए, हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, हाथी को मारा नहीं, पीटा नहीं, क्या हुआ? उधर बिगुल बजा और हाथी ने चिंगाड़ दी, एक पल में ही दलदल से बाहर हो गया। लेकिन लोग खुश थे, पाई का हाथी का जीवन बच गया। सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए। जो भिक्षु दृश्य देख रहे थे वो भी अपने विहार में आ गए। सांझ के समय जब देशना हुई तो एक भिक्षु खड़ा होकर कहने लगा, तथागत,
आज पाई का हाथी के जीवन को बचाते समय जिस महावत को आपने देखा था उसने दो काम किए। पहला तो उसने हाथी को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। भला किसी को मरणासन अवस्था में देख करके कोई हंस सकता है? उस दुख की घड़ी में महावत हंसा, हमारी समझ में नहीं आया। और दूसरा, कितनी देर तक हाथी को बाहर निकालने के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन हाथी तो टस से मस भी नहीं हुआ। और इस महावत ने जाकर तो कुछ किया भी नहीं, और हाथी ने चिंगाड़ दी, दलदल से बाहर निकल आया। ये तथागत आप भी समझाएं ये सब क्यों और कैसे हुआ। तथागत ने कहा कि जब महावत ने तालाब पर जाकर देखा कि वो पाई का हाथी दलदल में फंसा है, ये वो पाई का हाथी जो बहुत बलशाली था, बड़ा ताकतवर था, सैकड़ों मील तक उसकी ताकत के चर्चे होते थे। युद्ध के मैदान में उसकी चिंगाड़ के सामने शत्रु टिकता नहीं था, और बुढ़ापे में दलदल में फंस गया। तथागत कहते हैं वो महावत इसलिए हंसा कि उस हाथी को समझना चाहिए था अब शरीर में ताकत नहीं रही, शरीर में बल नहीं है, वृद्धावस्था है। इस उम्र में तो नदी है, तालाब के किनारे से ही पानी पीना चाहिए था। लेकिन हाथी की जवानी, हाथी के मन में जवानी का भाव जाग गया। वृद्ध अवस्था में जब जवानी के भाव जाग जाते हैं तो वो उस पाई का हाथी की तरह दलदल में ऐसे ही फंस जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है। उसको देख करके लोग हंसते ही हैं। इसीलिए वो महावत हंसा कि इस हाथी को समझना चाहिए था उम्र ढलान पर है और स्वभाव जवानी का है। उसकी मूर्खता पर हंसा। दूसरी बात, वो महावत जानता था, उस पाई का हाथी के स्वभाव को जानता था, उसकी ताकत को भी उसने समझा था। जब महावत ने सैनिकों को कहा कि सैनिक को बिगुल बजाओ, जो ही बिगुल बजा, उस महावत ने इशारा किया, हाथी ने समझा कि युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हो गया, सामने शत्रु है, अब तो युद्ध लड़ना ही है। भूल गया कि वो दलदल में फंसा है, ये भी भूल गया कि वो बूढ़ा हो चला है। बस उसे तो एक ही बात का ख्याल आया कि बिगुल बजा है, रणबेदी बजी है, युद्ध शुरू हो गया है, महावत का इशारा मिल गया है, अब तो लड़ना ही है। बस एक पल के साथ उसने चिंगाड़ लगाई, उसकी सारी शक्ति इकट्ठी हो गई और वो एक झटके में दलदल से बाहर हो गया। बुद्ध कहते हैं भिक्खु, उस महावत ने उस पाई का हाथी के स्वभाव को जगाया। उस महावत ने पाई का हाथी के स्वभाव को जगाया। मैं भी महावत हूं, तुम मेरे सैनिक हो, मैं भी तुम्हें आदेश दे रहा हूं, जाओ समाज में जाओ और बिगुल बजाओ। मैंने इशारा कर दिया है, बस बिगुल बजाओ। इस बिगुल के बजने से, इशारा मिलने से अगर लोगों का स्वभाव जाग जाए तो उनका जीवन भी सुंदर हो जाए। तथागत ने इस पाई का हाथी का जिक्र करके बताया, जिस प्रकार उस महावत ने उस पाई का हाथी के स्वभाव को जगाया, स्वभाव जगा तो वो भूल गया कि वो बूढ़ा है, थका हुआ है, दलदल में फंसा है। बस एक ही बात थी, युद्ध शुरू हुआ है, उसे लड़ना है। भिक्खु तुम्हारा भी यही काम है।
जाओ, मैंने इशारा कर दिया है और तुम बिगुल बजाओ, समाज का स्वभाव जगाओ। बस हम ये सब काम इसीलिए कर रहे हैं, ये तथागत का आदेश था, भिक्षुओं जाओ बिगुल बजाओ। अब सैनिक कम थे, 10 दिन के लिए आपको सैनिक बना लिया, 10 दिन के लिए आपको बुला लिया, आओ और बिगुल बजाओ। किसके लिए बिगुल बजाओ? ताकि समाज में रहने वाले लोगों का स्वभाव जाग जाए और वो भी दलदल से बाहर निकल जाएं। उनके जीवन में जो कष्ट हैं उनसे वो बाहर निकल जाएं, अपने श्रेष्ठ आचरण को समझ लें, व्यसनों से मुक्त हो जाएं, उनके मन में मैल है, उनके मन में जो द्वेष भरा है, लोभ भरा है, राग भरा है, उससे भी मुक्त हो जाएं। जाओ बिगुल बजाओ। 10 दिन तक आप सब लोगों ने मिलकर के बिगुल बजाया। भले ये बिगुल समाज को जगाने के लिए नहीं था, लेकिन ये बिगुल आपको जगाने के लिए था। आपको भी जागना है, अपने स्वभाव को जगाना है। कौन से स्वभाव को? जिसकी कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की, जिसकी कल्पना महाकारुणिक बुद्ध ने की। एक मनुष्य का जीवन मापदंडों के आधार पर होना चाहिए, शील संपन्न होना चाहिए। सदाचरण का दूसरा नाम ही धम्म है। सदाचरण होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, और श्रेष्ठ आचरण के साथ अविद्या का नाश होना चाहिए। अविद्या के नाश के साथ शील संपन्न होना चाहिए, प्रज्ञा को जागृत करना चाहिए, और समाधि का लगातार अभ्यास करना चाहिए। आज भले ही आज महावत हो, कल आप भी रिटायर हो जाओगे। 11 दिन के बाद फिर अपने मूल जीवन में लौट जाओगे। इस कहानी को याद रखना है। अपना जो श्रेष्ठ स्वभाव है उसे छोड़ना नहीं है, व्यसनों का शिकार नहीं होना है, शीलों का पालन करना है, और जो यहां सीखा है उसको जीवन का हिस्सा बनाना है, जीवन में अंगीकार कर लेना है। बौद्ध कौन होते हैं? बौद्ध कैसे होते हैं? बौद्धों का स्वभाव कैसा होता है? बौद्धों का व्यवहार कैसा होता है? ये आपकी वाणी से झलकना चाहिए। एक सुखी जीवन के लिए, एक श्रेष्ठ आचरण के लिए तथागत ने हमें पैमाना दिया कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब सोचना हमें है, हमें बनना कैसा है। अगर अच्छा बनना है तो सोच सुंदर करो, अच्छा सोचना शुरू करो। जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जीवन के लक्ष्य तय करो। जिसकी सोच अच्छी होती है उसकी कल्पना सुंदर होती है। कल्पना जितनी सुंदर होती है, शब्द वैसे ही बनते हैं, शब्द भी सुंदर बनते हैं, और अच्छे शब्द बोलने के लिए मुख से बाहर निकलते हैं तो वाणी स्वतः ही निर्मल हो जाती है। वाणी जो जो निर्मल होती है, स्वभाव भी अपने अनुसार सुंदर बना लेती है। जब भी आप सुंदर शब्द बोलेंगे स्वभाव सुंदर ही होगा, और वाणी सुंदर हो गई, स्वभाव सुंदर हो गया,
तो व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, व्यवहार भी सुंदर हो जाते हैं। अच्छा सोचा था तो अच्छे शब्द बने, अच्छे शब्द बने तो अच्छी वाणी बनी, वाणी विनम्र थी तो स्वभाव सुंदर हो गया, स्वभाव सुंदर था तो व्यवहार सुंदर हो गया। अब स्वभाव, व्यवहार, वाणी सब सुंदर हैं तो दूसरों के साथ संबंध अच्छे हो गए, संबंध अच्छे हो गए तो सुख के द्वार खुल गए। अच्छे संबंध का नाम ही तो धम है। दो लोगों के बीच में संबंध अच्छा हो जाए, इसी का नाम धम है। आप कल्पना करके देखिए, कल हम करुणा और मैत्री की बात कर रहे थे, समता की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे। ये सारे श्रेष्ठता के गुण हैं। जो गुण समझ में आ गया उसको छोड़ना नहीं है। 10 दिनों तक आप लगातार पात्र में भोजन करते रहे हैं, 10 दिन तक लगातार पात्र में भोजन करने से आपके जीवन में पात्रता तो बन ही जानी चाहिए। कौन सी पात्रता? श्रेष्ठ गुणों की पात्रता। खाने को स्वभाव से स्वाद के साथ नहीं खाना चाहिए। पति संख्या योनि सौ पिंड पातंग आपने रोज किया है। खाना स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाना ऊर्जा के लिए खाना है। शरीर को बनाने के लिए नहीं, शरीर को सजाने के लिए नहीं। भोजन इस शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, सदाचरण को बनाए रखने के लिए है। जो पुरानी वेदनाएं जगी हैं, भूख की वेदनाएं हैं, उनको शांत करना है, नई वेदनाओं को उत्पन्न नहीं करना है। और इस मनोभाव के साथ ये जीवन की यात्रा लगातार चलती रहे, ये शरीर की जीवन की यात्रा श्रेष्ठ बनी रहे, इस भाव से भोजन करना है। एक कामना तो मैं भी करता हूं, अगर इस श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना है तो घर में जाने के बाद भी जिस भी बर्तन में आप खाना खाओ, उस बर्तन को अपने हाथों से साफ करके रखना है। अगर ऐसा करोगे तो फिर बहुत बड़ा उपकार होगा। आपको देख करके आपके बच्चे भी आपके साथ खड़े होंगे, वे भी खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। स्वावलंबन का दौर शुरू होगा और मन में जो धारणा बनी है कि खाना कोई भी खाए, बर्तन तो महिलाएं साफ करेंगी, हम इस धारणा से मुक्त हो जाएंगे। क्या इस काम को किया जा सकता है? 10 दिन के अभ्यास के बाद इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। जहां भी जाओ, जिस भी घर में रहो, परिवार के साथ रहो, इस काम को छोड़ना नहीं है। प्रतिपल प्रतिपल अपने काम खुद ही करने हैं। आपने यहां रह करके अपने चिवर खुद धोए होंगे, खुद धोए धुलवाए, खुद धोए। यहां से जाने के बाद अपने कपड़े खुद ही धोने हैं। मैं जानता हूं कि ये बात कह करके मैं आपका पुराना स्वभाव जगा दे रहा। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अगर ऐसे करते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले शिविर में आना, फिर तो कहेंगे कि झाड़ू पोंछा भी लगवाओ। और मैं बता भी देता हूं, इस बार हम नहीं लगवा पाए, विहार छोटा था, अगली बार ये भी काम करना है। सफाई पसंद करते हो तो साफ करना शुरू करो। जो भी सामनेर बनते हैं उनकी विनय में है कि विहार की साफ सफाई का जिम्मा सामनेरों का होता है। चूंकि हमारे पास जगह कम थी, समय कम था, नहीं कर पाए। यहां से जाने के बाद जीवन को उच्च पराकाष्ठा में देखना है। आपके स्वभाव को, व्यवहार को, आचरण को देख करके दूसरे लोगों के मन में भाव जगना चाहिए और आपसे कहने चाहिए कि अगली बार जब शिविर लगे तो मुझे जरूर बताना, मैं तो जरूर जाऊंगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन 10 दिनों में अभ्यास करते करते मन को समता में रखने का अभ्यास बना लिया, तो यहां से जाने के बाद अपने क्रोध को दोबारा से जिंदा मत करना। जो क्रोध मन में पैदा होता था, उम्मीद करता हूं कि वो यहां खत्म हुआ होगा। यहां से जाने के बाद क्रोध दोबारा उत्पन्न ना हो पाए, सजग रहना है। क्योंकि बहुत से लोगों के जीवनों के अनुभव को हम देखते हैं, जब वे ईमानदारी से ये शिविर करते हैं, उनके स्वभाव में, व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आगरा की घटना है, 2000 संभवतः 15 थी, 15 की बात है। हमने एक ऐसा ही सामने शिविर लगाया। सोलह की बात है ये। महिलाओं ने भी पहली बार शिविर लिया। मध्य प्रदेश की 2 महिलाएं थी, जिनमें से एक तो सरकारी नौकरी में थी। उन्होंने भी शिविर लिया और 10 दिन के शिविर के समाप्ति के बाद जब उन्होंने अपने नगर में पुनः प्रवेश किया, तो उनके प्रियजनों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और बहुत उत्साह के साथ उनको घर लेकर के गए। 3 महीने के बाद मुझे एक बात का पता लगा। उस उपासिका ने अपने वक्तव्य में ये बात बताई कि मुझे बहुत क्रोध आता था, बिना बात भी मुझे क्रोध आता था और मैं बच्चों को बहुत पीटती थी। ज्यादा नहीं भी पीटती थी तो 1-2 थप्पड़ तो रोज लगा ही देती थी और सारा परिवार दुखी था। 10 दिन के शिविर के बाद मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा क्रोध कहां चला गया। 3 महीने हो गए, मुझे एक बार भी क्रोध नहीं आया। अब तो बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमारी मम्मी शिविर में गई थी, बदल के आ गई। ये पहले वाली मम्मी तो है ही नहीं। और जब ये बात कहते हैं तो बड़ी कहती थी, मैं बहुत खुश होती हूं क्योंकि जो बुरा स्वभाव था वो छूट गया और जो अच्छा स्वभाव था वो जाग गया। बस मैं भी आपको ये कह रहा हूं, उस महावत ने पाय का हाथी का स्वभाव जगाया और एक चिंगाड़ के साथ दलदल से बाहर हो गया। अब हम भी स्वभाव जगाने का ही काम कर रहे हैं। आपका भी स्वभाव जागना चाहिए और जागा भी है। बस मैं तो ये कहानी इसलिए सुना पाया हूं, ये कहानी इसलिए सुनाई है कि अगर इस कहानी को याद रखोगे तो दलदल में नहीं फंसोगे, क्योंकि स्वभाव तो जगा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि पुराना स्वभाव जग जाए, फिर दलदल में चले जाओ, फिर कोई आए स्वभाव जगाने के लिए और उपहास के पात्र बन जाओ। तुम्हें दुविधा में देख करके, संकट में देख करके कोई हंसने लगेगा तो फिर कहोगे मेरा तो अपमान हो गया। इसलिए बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी का काम है। हमें करोड़ों लोगों के जीवन को तराशना है, बदलना है, उन्हें श्रेष्ठ आचरण सिखाना है। यहां भले ही आपने कैसा भी प्रदर्शन किया हो, यहां भले ही आपका अनुभव कुछ भी रहा हो, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है यहां से जब आप लौट करके जाओगे तो वहां के लोग इस बात को अनुभव करेंगे कि आप बदल के आए हो। इस बदलाव को आचरण का स्थायी रूप बनाना है।
अपनी ईर्ष्या, राग, द्वेष यही छोड़ के जाने हैं। निर्मल चित्त के साथ, विकारों से मुक्त होकर के, समता में मन को बना करके निब्बान का द्वार खुल जाए, निब्बान प्राप्त हो जाए, इस उम्मीद के साथ आप काम करना शुरू करोगे। और मुझे पूरा विश्वास है, ये बात मैं आज आपसे साझा कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि पहले मैंने कभी किसी को कहा या नहीं कहा। थोड़ा सा जिक्र बिलासपुर के शिविर के दौरान मैंने किया होगा। ये विचार भी उसी समय आया था, आज बता रहा हूं। कई बार सोचने को विचार किया, ये विचार मन में आया कि बुद्ध के पास क्या था। उन्हें संबुद्धि प्राप्त हुई, साधन तो कुछ था ही नहीं, पैरों में कुछ पहना नहीं, यात्रा का कोई साधन नहीं, सुरक्षा का कोई कवच नहीं, और जहां से निकल गए वहां से लोग बदलते चले गए। नौजवान ने सुना तो घर परिवार संपत्ति का त्याग करके भिक्षु बन गया। बुजुर्ग ने सुना तो वो भी बुद्ध के पीछे पीछे हो लिया। रानी ने सुना तो वो भी हो गई, राजा ने सुना तो वो भी अनुयायी हो गया। हजारों लोग सिर मुंडवा करके, कासाय वस्त्र पहन करके, भिक्षु बन करके बुद्ध के पीछे पीछे चलते थे। बड़ी कल्पना हुई मन में, इतने लोग कैसे रूपांतरित हो गए। रूपांतरित होना भी बड़ी बात नहीं थी, कितना बड़ा त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, संबंधों का त्याग किया, सुख का त्याग किया, स्वाद का त्याग किया, सुंदर दिखने के भाव का त्याग किया। जो कुछ था सब त्याग दिया और ग्रहण क्या किया? बस तथागत ने जो सिद्धांत दिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और उन सिद्धांतों के सहारे कितने श्रेष्ठ बन गए, अरहत बन गए। उनकी देशना को जो भी सुनता था वो रूपांतरित हो जाता था। आज वो क्यों नहीं है? आज वो प्रभाव क्यों नहीं है? तो एक बात समझ में आई कि बुद्ध के समय में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी। अधिकांश लोग या कुछ लोग इस दृश्य को देखकर के बदलते चले गए। तथागत के साथ चलने वाले भिक्षु संघ को देखा, उस संघ की गरिमा को देखा, भिक्षुओं के कदमों को देखा, भिक्षुओं के संयम को देखा। उस दृश्य को देख करके भाव विभोर हुआ और सोचने को मजबूर हुआ, ये कैसे लोग हैं, सब कुछ छोड़ करके आ गए। सुंदरता का कोई भी साधन तक नहीं, और फिर भी इनसे सुंदर और कोई नहीं। सिर पर बाल नहीं, वस्त्र भी कोई सिले सिलाए नहीं, पैरों में भी कुछ पहन नहीं रखा, संपत्ति के नाम पर बिखा पात्र हाथ में है, बस मांग लिया, भोजन खा लिया। लेकिन फिर भी चेहरे पर कितनी कांति है, शरीर कितना शांत है, सदे हुए कदम है, आंखों में संयम है। ये सारा अद्भुत काम किससे हुआ? श्रेष्ठ आचरण से। और यही ताकत थी भिक्षु संघ की।
यही ताकत थी संग की। तो जहां से भी संग गुजरता, जो भी दृश्य को देखता भाव विभोर हो जाता और मन में कामनाएं उठती। जो रूपांतरित होने के कगार पर होता वो तो साथ ही हो लेता। कुछ सोच विचार करके फैसला लेने का इंतजार करते। दूसरी बात, जहां से बुद्ध गुजरे, देशनाएं दी, जिन लोगों ने देशनाओं को सुना वहां लोग रूपांतरित हो गए। कितनी अद्भुत देशना है, कितना अद्भुत ज्ञान है, कैसे मानव का कल्याण करने की योजना है। इसे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने तथागत की देशना को सुना, जिसकी समझ में आया, वो भी रूपांतरित हो गया। रटपाल का नाम सुना होगा। एक बार देशना सुनी और सब कुछ त्याग करके भिक्षु बन गया। तो जिसने देशना को सुना वो रूपांतरित हो गया। और तीसरी घटना, तीसरी बात, जिसने भिक्षु संघ को भी नहीं देखा और जिसने बुद्ध को भी सुना नहीं, लेकिन उनके बाद जो नगर में चर्चाएं होने लगी कि बुद्ध आए थे, विशाल भिक्षु संघ था, क्या गरिमा थी, इतनी गहरी खामोशी, हजारों लोगों के एक साथ चलने में एक दिन के जितनी आवाज भी नहीं आ रही थी। हजारों लोग एक साथ बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा, सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जो लोग चित्रण करते थे संघ का, लोग चित्रण करते थे बुद्ध की देशना का, उससे जो नगर में चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं को सुन करके लोग बदलते थे, प्रभावित होते थे। तो समझ में आया कि तीन चीजें थी: गरिमामय उपस्थिति, विशाल भिक्षु संघ, उसका प्रदर्शन, बुद्ध की कल्याणकारी देशनाएं, और उसके बाद नगर में होने वाली चर्चाएं। इन्हीं तीन बातों ने धर्म को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो मन में ख्याल आया, और तो बुद्ध के समय की बात है, 2500 वर्ष पहले की घटना है। हम कल्पना तो कर सकते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए या तो सामने होना चाहिए या फिर हमें अतीत में लौट के जाना चाहिए। अतीत में लौट जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोई प्रयोजन भी नहीं है, कोई मार्ग भी नहीं है कि हम 2500 वर्ष पहले जाकर के देख लें। ये भी संभावना नहीं है कि बुद्ध अब आ जाएं तो अब देख लें, तो देखने की संभावना नहीं बनी। बुद्ध की देशनाओं से प्रभाव होना था, तो बुद्ध तो कोई है नहीं। अब बुद्ध की देशनाएं कहां से आए? वही बात, अतीत में लौट सकते नहीं, भविष्य में कोई उम्मीद है नहीं, वर्तमान में कोई दिखता नहीं। जब ये दोनों बातें नहीं है तो तीसरी चर्चा कहां से होगी? फिर तो चर्चा बुरे लोगों की होगी। जहां भी जाते हैं कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी भिक्षु के बारे में चर्चा कर ही देता है। भंते जी फला भंते थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। सभी लोगों ने लेखा जोखा बना रखा है। अभी तक तो मैं यही सुनता था कि ऊपर वाले ने लेखा जोखा बनाया है, बुरे कर्म करने वाले को नरक में डालता है, अच्छे कर्म वालों को स्वर्ग में डालता है। लेकिन अब समझ में आया, या तो हर गृहस्थ के घर में रजिस्टर रखा है, भिक्षुओं का लेखा जोखा तो उन्हीं के पास पड़ा है। वो मुझे नहीं पता कि दुनिया से विदा होने के बाद वो रजिस्टर काम आएगा या नहीं आएगा। तो चर्चाओं की उम्मीद तो नकारात्मक हो गई। दिखने की दुविधा है, दिख रहा नहीं है, देशनाएं सुनने में आ नहीं रही हैं, चर्चाएं नकारात्मक हैं,
तो फिर धम कैसे बढ़ेगा? तब विचार आया धम को बढ़ाना है तो बुद्ध भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन बुद्ध की देशनाएं तो हमारे पास हैं। उन देशनाओं को हम एक आवाज देंगे। बुद्ध के साथ भिक्षु संघ हजारों की संख्या में था। हजारों की संख्या में भिक्षु चले। हम 1000 नहीं बना सकते तो कम से कम कुछ दिन के लिए 1000 श्रामणेर ही बना के देख लें। एक बार वो नजारा बना के तो देखें। जब बिलासपुर में पिछले वर्ष 1000 लोगों ने जीवन लिया तो दृश्य बहुत अद्भुत था। बुद्ध शासन आंखों के सामने था। मंच पर जो फ्लैक्स लगा था उसमें बस बोधि वृक्ष की छाया मात्र थी और छाया में बुद्ध की ही छाया थी और कोई चित्र नहीं था। एक बहुत बड़े बैनर में बस बोधि वृक्ष की एक छाया थी, उस छाया में बुद्ध की छाया थी। और जब भिक्षु 1000 से ज्यादा जीवन में बैठे हुए लोगों को देख करके जब मंच की ओर देखते थे तो लगता था बुद्ध बैठे हैं, देशना की तैयारी है। उससे पहले ये पिन ड्रॉप साइलेंस है। तीनों घटनाएं एकदम से इतिहास में दोहरा दी गई। हजारों की संख्या में पात्र हाथ में लेकर के चलते हुए सामनेरों ने जो फिजा बनाई वो बुद्ध काल के भिक्षु संघ की एक आभा के रूप में सामने आई। तथागत की देशनाओं को जब हमने अपने शब्दों में रखना शुरू किया तो हमें भी लगा कि बुद्ध का शासन लौट आया है। और जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, सोशल मीडिया का जमाना है, दूर तक बातें गई, चर्चा भी होने लगी। और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात में भी जो कभी कल्पनाओं में नहीं था आज साकार होता दिख रहा है। प्रिय सामनेरियो, उपासक उपासिकाओं, इस दृश्य ने कितने लोगों को प्रभावित किया है। आज तो हमें कम बातें पता लगी हैं, कल और पता लगेंगी। लोग आते हैं, बताने का साहस भी नहीं कर पाते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, अनुभूतियां बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। बुद्ध का शासन लौट आएगा, यही एक संभावना दिख रही है। आपके जीवन के बहुत सारे काम बाकी होंगे, आपको करना होगा, क्योंकि आप यहां से लौटने के बाद घर को ही देखोगे। लेकिन घर को देख लेना कोई बात नहीं, एक बार बुद्ध शासन को भी देखने की कोशिश करना। हो सकता है घर की जिम्मेदारियों से कहीं बड़ी जिम्मेदारी बुद्ध के शासन की आपको नजर आने लग जाए। जिसको भी बुद्ध शासन की जिम्मेदारी नजर आएगी वो बुद्ध का शावक बनकर के बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाएगा। यो हवे धेरो भिक्षु युजते बुद्ध शासन। आगे क्या है? यो हवे धेरो भिक्षु युजते शासन, युजते बुद्ध शासन, सो इमंग लोकं पबासेति अब्बा मुक्तो व चंदिला। धम्पद का सूत्र है, सूत्र है। बुद्ध कहते हैं जब कोई तरुण भिक्षु, युवा भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह चंद्रमा से मुक्त बादलों की तरह, बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाशित करता है। कोई युवा भिक्षु, तरुण भिक्षु, उम्र बीत जाने के बाद नहीं, जब शरीर में ताकत है, जब वो बुद्ध की शासन की सेवा में रत होता है तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है, लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। वडोदरा का ये
भीम संकल्प को समर्पित शिविर नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज हम बुद्ध शासन को अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद करके तो हम संवेदनाओं को देख रहे थे, भोक्ता भाव से दृष्टा भाव, दृष्टा भाव से समता भाव, समता भाव से चित्त की निर्मलता की बात कर रहे थे, और आंखें खोलने के बाद हम बुद्ध शासन की बात करने लगे हैं। तो आपके बदले हुए स्वभाव में, बदले हुए व्यवहार में बुद्ध शासन की झलक नजर आनी चाहिए। बुद्ध की देशनाएं, उनका प्रभाव व्यक्तित्व में उतरना चाहिए, और काम ऐसा करो कि लोग चर्चा करने लगे, बुद्ध का शासन आगे बढ़ने लगे, बाबा साहब का बुद्ध में भारत का सपना साकार होने लगे। बस इसी कामना के साथ आज इस शिविर में ये अंतिम देशना है। अपना स्वभाव जगाना, बुरे स्वभाव से मुक्ति पाना, दलदल में मत फंसना, और इस बात को याद रखना, तथागत ने कहा था कि भिखुओं, मैं तुम्हारा महावत हूं, तुम मेरे सैनिक हो, जाओ, आदेश दे दिया है, बिगुल बजाओ, लोगों का स्वभाव जगाओ। हो सकता है उनका स्वभाव जाग जाए तो वे भी दुखों से मुक्त हो जाएं, श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने लगें, अपना भी भला करें, औरों का भी भला करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि 10 दिन तक आपने बहुत कठोर परिश्रम किया। निश्चित रूप से ये शिविर आपके लिए कल्याणकारी होगा, हम सब के लिए कल्याणकारी होगा, अनंत लोगों के जीवन को सही मार्ग देने में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब